हे गाइस, बुक एक्सप्लेनर हियर। आज हम लोग बात करेंगे एटॉमिक हैबिट्स के 20 चैप्टर द डाउनसाइड ऑफ क्रिएटिंग गुड हैबिट्स के बारे में। इस चैप्टर में हम देखेंगे हैबिट्स कितनी पावरफुल होती है। ऑथर कहते हैं हैबिट्स का अपसाइड भी होता है और डाउनसाइड भी होता है। आज हम देखेंगे फर्स्ट, हैबिट्स के फायदे क्या है। सेकंड, हैबिट्स के नुकसान क्या है। थर्ड, डेलिब्रेट प्रैक्टिस क्या होती है। फोर्थ, रिफ्लेक्शन और रिव्यू क्यों जरूरी है। एंड फिफ्थ, आइडेंटिटी ट्रैप क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑथर कहते हैं हैबिट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम बिना सोचे काम कर पाते हैं। सोचो, जब तुम ब्रश करते हो, साइकिल चलाते हो, टाइपिंग करते हो, तुम हर स्टेप के बारे में कॉन्शियसली नहीं सोचते, सब ऑटोमेटिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम ड्राइविंग सीखते हो, तुम हर चीज सोचते हो, जैसे क्लच, ब्रेक, गियर एक्सेट्रा। लेकिन जब हैबिट बन जाती है तो तुम बिना सोचे ड्राइव करने लगते हो। हैबिट हमें एफिशिएंट बना देती है। ऑथर कहते हैं हैबिट का एक डार्क साइड भी होता है। जब कोई चीज ऑटोमेटिक हो जाती है तो हम उस पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। मतलब छोटी गलतियां इग्नोर होने लगती है, इम्प्रूवमेंट रुक जाती है और ग्रोथ स्लो हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक आर्टिस्ट रोज पेंटिंग बनाता है लेकिन हमेशा वही स्टाइल यूज करता है। पेंटिंग सेल हो जाती है पर स्किल्स अपग्रेड नहीं होती, क्योंकि वो रोज वही स्टाइल और वही सब्जेक्ट रिपीट कर रहा है, न्यू टेक्निक्स ट्राई नहीं कर रहा। ऑथर कहते हैं हैबिट्स प्लस डेलिब्रेट प्रैक्टिस इज इक्वल टू मास्टरी। सिर्फ हैबिट काफी नहीं होती, सोच समझ के प्रैक्टिस भी करनी होती है। अब बात करते हैं डेलिब्रेट प्रैक्टिस के बारे में। डेलिब्रेट प्रैक्टिस का मतलब होता है अपनी गलतियां नोटिस करना, वीक पॉइंट्स पे काम करना और कंफर्ट जोन के बाहर जाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रोज 10 मिनट मेडिटेशन करे, बस शांत बैठ जाए और माइंड को भटकने दे, तो वो सिर्फ हैबिट बना रहा है। लेकिन अगर वो नोटिस करे कि माइंड कब डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, जेंटली फोकस वापस ब्रीथ पे लाए, हर दिन थोड़ा ज़्यादा टाइम फोकस करे, तो वो डेलिब्रेट प्रैक्टिस कर रहा है और वही मास्टरी की तरफ जा रहा है। ऑथर कहते हैं रेपिटेशन इज नॉट इम्प्रूवमेंट, रिफ्लेक्शन इज इम्प्रूवमेंट। मतलब सिर्फ रिपीट करना ग्रोथ नहीं है, रिव्यू के साथ रिपीट करना ही रियल ग्रोथ है। रिफ्लेक्शन एंड रिव्यू बहुत ज़रूरी है। रिफ्लेक्शन का मतलब सोचना, मैं क्या कर रहा हूँ और क्या बेटर कर सकता हूँ। रिव्यू का मतलब टाइम पर चेक करना, मेरी हैबिट का रिजल्ट क्या है, मैं सेम जगह अटका हूँ या ग्रो कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम रोज एक्सरसाइज कर रहे हो लेकिन बॉडी चेंज नहीं हो रही, तो प्रॉब्लम हैबिट में नहीं, प्रॉब्लम सिस्टम में है। इसीलिए अपनी हैबिट्स और सिस्टम को चेक करो और डिसाइड करो कि आगे का स्टेप कैसे इम्प्रूव करना है। ऑथर कहते हैं रिफ्लेक्शन तुम्हें कॉन्शियस रखता है, हैबिट तुम्हें ऑटोमेटिक बना देता है, और इसीलिए दोनों का बैलेंस जरूरी है। अब बात करते हैं आइडेंटिटी ट्रैप के बारे में। ऑथर कहते हैं द टाइटर वी क्लिंच टू एन आइडेंटिटी, द हार्डर इट बिकम्स टू ग्रो बियॉन्ड इट। मतलब जब हम अपनी पहचान को सिर्फ एक ही चीज तक लिमिट कर देते हैं, जैसे मैं एथलीट हूँ या मैं क्रिएटिव हूँ, तो धीरे धीरे हम दूसरी चीज़ों को ट्राई करना बंद कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई खुद को सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन मानता है और सोचता है कि उसकी पहचान बस खेल तक ही है, तो जब पढ़ाई या कोई नई स्किल सीखने का मौका मिलता है तो वो कह देता है ये मेरे लिए नहीं है, और इसी तरह अपनी ग्रोथ को खुद ही रोक देता है। इसीलिए अपनी आइडेंटिटी को फ्लेक्सिबल रखो ताकि तुम अपनी ग्रोथ कंटिन्यू कर सको और नए स्किल्स ट्राई कर सको। ऑथर कहते हैं हैबिट्स तुम्हें कंसिस्टेंट बना सकती है, लेकिन मास्टरी तुम्हें कॉन्शियस एफर्ट से मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, रोज कुकिंग करना हैबिट है, लेकिन अगर तुम नए रेसिपीज ट्राई करो, फ्लेवर्स और प्रेजेंटेशन इम्प्रूव करो, मिस्टेक्स पे काम करो, तो ये मास्टरी है। इसीलिए हैबिट बनाओ, लेकिन रिव्यू के साथ, रिफ्लेक्शन के साथ और चैलेंज के साथ। तो गाइस, इस चैप्टर में हमने देखा हैबिट्स हमें कंसिस्टेंट बनाती है और डेली टास्क इजी कर देती है, लेकिन सिर्फ हैबिट से ग्रोथ नहीं होती। छोटी गलतियों पे ध्यान देना, डेलिब्रेट प्रैक्टिस करना, रिफ्लेक्शन और रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग अपनी आइडेंटिटी के एक लेवल तक खुद को रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, वो नई स्किल्स और ग्रोथ से दूर हो जाते हैं। इसीलिए अपनी आइडेंटिटी को फ्लेक्सिबल रखो,
नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करो और हर दिन अपनी मास्टरी के लिए कॉन्शियस एफर्ट लगाओ। तो गाइस, ये था एटॉमिक हैबिट्स का लास्ट चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आपकी कौन सी डेली हैबिट स्ट्रांग है और कौन सी स्किल पे आप मास्टरी के लिए काम कर रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।